नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एएफओ एग्जाम के बारे में। साथियों, आप सभी की डिमांड थी कि एएफओ एग्जाम के बारे में हमारे को कंप्लीट डिटेल बताइए। जैसा कि अपन ने पोल भी क्रिएट किया था अपने विभिन्न इंस्टाग्राम पर, इसके अलावा टेलीग्राम पर, इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी पर। तो अपने इंस्टाग्राम पर 38% प्री पीजी के बारे में पूछा गया, 62% एएफओ के बारे में। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी में 29 स्टूडेंट्स के द्वारा प्री पीजी के बारे में, एएफओ के बारे में 65 स्टूडेंट्स के द्वारा, 63% प्री पीजी के द्वारा। टेलीग्राम पर प्री पीजी की डिमांड ज्यादा हुई, पर अपन ने जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, अपना व्हाट्सएप और इसके अलावा इंस्टाग्राम, इस पर ज्यादा पूछा गया अपने को एएफओ के बारे में। तो आज अपन एएफओ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जीरो से लेके अप लेवल तक, कल की जो वीडियो अपनी आईसीआर की आई थी उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आए थे, कमेंट आए थे, तो उनकी भी अपन चर्चा कर लेंगे साथियों। इससे पहले कि किसके बारे में चर्चा करना है, आईबीपीएस एएफओ के बारे में। कौन इसको देख सकता है? बीएससी एग्रीकल्चर के प्रत्येक स्टूडेंट को ये देखनी चाहिए। एक बढ़िया लेवल की, बढ़िया सैलरी वाली और इसके साथ ही बैंक सेक्टर की एक जॉब है जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को देखनी चाहिए। देखो साथियों, इसकी एलिजिबिलिटी, योग्यता की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे, और इसकी खास बात ये है कि ये हर साल आती है, ये भर्ती प्रत्येक ईयर आती है। बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका है और संपूर्ण जानकारी इसके बारे में अपन आज जानेंगे साथियों। देखो, सबसे पहले अपने को देखना है किसके बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो आईबीपीएस एएफओ है, इसका इंट्रोडक्शन तो करवा दो सर कि आईबीपीएस, पहले इसकी फुल फॉर्म देखो और ये सिस्टम क्या होता है पहले ये समझाओ। आईबीपीएस की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मतलब एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करता है, बैंक के लिए जो भी कर्मचारी है, जैसे मैनेजर हुआ और जो भी पोस्टें होती है उसके लिए सिलेक्शन के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कौन सी एग्जाम? एएफओ एग्जाम। कौन सी साथियों? एएफओ। एएफओ की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। क्या? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। कौन से सेक्टर की एग्जाम है? बैंक सेक्टर की एग्जाम है। कौन से सेक्टर की है साथियों? बैंक सेक्टर की एग्जाम है। साथ ही बात करें कि योग्यता क्या है, इसकी योग्यता क्या है, तो इसकी योग्यता पहली तो यही आ जाएगी कि बीएससी एग्रीकल्चर, या बीएससी एग्रीकल्चर से नहीं हो तो इसके अलावा एग्रीकल्चर के जितने भी फिशरीज वगैरह, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जितने भी एलाइड सब्जेक्ट है। एलाइड सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हुआ, वो सब्जेक्ट किसका है? एग्रीकल्चर का है, तो वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हुआ, मतलब एग्रीकल्चर का क्या है? एलाइड सब्जेक्ट है। तो एलाइड सब्जेक्ट है वो क्या कर सकते हैं? इसकी एग्जाम दे सकते हैं। किसकी एग्जाम दे सकते हैं? एएफओ की एग्जाम दे सकते हैं। सही साथियों, तो ये पहली योग्यता हुई। इसके अलावा एज की बात करें, क्या बात करें? एज की बात करें तो एज की लिमिटेशन क्या है इसमें? 20 से 30 ईयर के बीच में। कितनी? 20 से 30 ईयर्स के बीच में इसकी क्या है? एज है। सही, जिसकी एज 20 से 30 साल का है, क्योंकि आपको पता है 12वीं पास करके बीएससी की डिग्री करेगा, 20 साल का तो अपने आप हो जाएगा। तो 20 साल का जो स्टूडेंट है वो इसकी क्या कर सकता है? इसकी तैयारी कर सकता है, इसकी एग्जाम दे सकता है। प्रत्येक ईयर एग्जाम आती है, प्रत्येक ईयर क्या आती है? एग्जाम आती है, और पहले से ही शेड्यूल हो जाता है, शुरुआत से ही क्या हो जाता है? शेड्यूल हो जाता है कि इस दिन तो इसकी प्री लगेगी, मेंस लगेगी और इसके अलावा इंटरव्यू। अब इसके बाद में इतना आप सभी को समझ में आ गया, योग्यता समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब इसके बाद में बात करते हैं, प्रत्येक ईयर आती है ये भी मैंने बता दी, और शेड्यूल पहले से जारी हो जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। किसकी बात करते हैं? एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखो, एग्जाम पैटर्न में बात करें तो एएफओ मेंस में 3 चीज आती है। क्या क्या आती है? एएफओ में 3 आती है। 3 में पहली चीज आती है अपने क्या? प्री।
क्या आती है, प्रीलिम्स होता है पहले, फिर इसके बाद में मेंस होता है, फिर अपने इंटरव्यू होता है। कितना क्या होता है, इंटरव्यू होता है। अब इनका क्या वेटेज रहता है वो भी अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो जो प्रीलिम्स होता है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। साथियों जो प्रीलिम्स होता है उसके फाइनल कट ऑफ में या सिलेक्शन के लिए नंबर नहीं जुड़ते हैं। फाइनल कट ऑफ के लिए नंबर नहीं जुड़ते हैं, किसके, प्री के। प्री ओनली पास करने के लिए होता है। और प्री के टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 150। कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है, मैथ, इंग्लिश और इसके साथ ही आती है रीजनिंग। कौन सी आती है, रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट आती है। कौन कौन सी, मैथ जिसमें कोटा आ जाएगा, इसके बाद में अपने आती है इंग्लिश, इसके बाद में आती है अपने रीजनिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट आती है। कितने थे क्वेश्चन आते हैं, पहले के 50, मैथ के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। कि सर इनका वेटेज क्या रहता है, ये मैथ के 50 नंबर के होते हैं और इंग्लिश में 25 नंबर, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के 50 नंबर के होते हैं। तो टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, 125। कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 प्री में क्वेश्चन आते हैं और टोटल कितने नंबर का होता है, 125 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं। और मैंने कहा प्रीलिम्स क्या होता है, ओनली किसके लिए, मेंस के लिए एलिजिबल। अगर प्री में पास होंगे तभी मेंस दे पाएंगे, तो ये प्री इसी के लिए है। और प्री की और भी अपन खास बात करें तो इसमें जो कट ऑफ निकलती है वो सेक्शन वाइज भी निकलती है और फाइनल कट ऑफ मतलब टोटल भी निकलती है। मतलब ऐसे नहीं कि आप मैथ में तो एक भी नंबर नहीं ला रहे और इंग्लिश में आप अच्छे नंबर ला रहे हो, रीजनिंग में अच्छे ला रहे हो, या मैथ और रीजनिंग में अच्छे ला रहे हो, इंग्लिश में नहीं। इनकी भी कट ऑफ निकलती है और इनकी एक साथ भी कट ऑफ निकलती है, सेक्शन वाइज भी निकलती है और इसके अलावा एक साथ में निकलती है। और कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है इसके लिए एलिजिबल कौन है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स। उनको मैथ को, रीजनिंग को और इंग्लिश को तो वो भूत मान लेते हैं, तो इसलिए वो इसकी कट ऑफ क्या आती है, बहुत ही कम आती है। क्या आती है, बहुत ही कम आती है। और 125 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 125 में से भी निकलेगी और इसके अलावा इसकी कट ऑफ सेक्शन वाइज भी निकलेगी। सही, ये मैटर हो गया। अगर ये आप क्लियर कर लेते हो तो ये फाइनल में नहीं जुड़ेगा, ओनली किसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, मेंस के लिए। अब मेंस में क्या आता है, इसमें तो मैंने सिलेबस बता दिया। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। और 60 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, मेंस के सिलेबस की मैं बाद में बात करूंगा। कितने नंबर के होते हैं, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब 60 नंबर का। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। ये दोनों कितने नंबर के होते हैं, 80 नंबर के। और इनको 100 नंबर में कंप्रेस करके कट ऑफ निकाली जाती है। मतलब 80 नंबर का होता है, दोनों कंप्रेस किस में किया जाता है, 100 नंबर में, और फिर फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है। और फिर इन्हीं के आधार पर, इन दोनों के आधार पर क्या होता है, इन दोनों के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू में आपको कहीं से भी पूछ सकता है, कोई सिलेबस निर्धारित नहीं होता है। मेंस के सिलेबस की अपन बात कर लेंगे। 60 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, 60 नंबर के, 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, टोटल 80 नंबर का 100 नंबर में कंप्रेस करके कट ऑफ निकाली जाती है। अब इसके साथ ही अपन बात करें कि अपने जो मेंस है, मेंस का सिलेबस क्या है साथियों। मेंस का सिलेबस है, मैंने आप सभी को बताया था मेंस का सिलेबस कि एएफओ मेंस में बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर की जितनी भी सब्जेक्ट है, 12-13 मेजर सब्जेक्ट है, उनसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनसे कितने पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर के। तो ये अपना क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न है। क्या है, एग्जाम पैटर्न है। और सिलेबस की भी अपन चर्चा कर लिए। और साथियों अगर किसी भी स्टूडेंट ने आईसीआर जेआरएफ के बारे में, अपना 45 दिन का चैलेंज है जिसमें डेली शाम 8:15 पर, डेली शाम
8:15 पर वीडियो आएगी। 45 दिन तक 45 टॉपिक पर 45 एग्जाम हो या कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड डेली वीडियो आएगी, तो उनको विजिट करना। अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में है, 45 डेज चैलेंज के नाम से हैं, तो उनको एक बार जरूर आप जाकर विजिट करना और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके अलावा आप अगर AFO की तैयारी करना चाहते हो अभी से, तो अभी प्री के चक्करों में मत पड़ो। पहले मेंस की 60 नंबर, मैंने बताया कि 60 नंबर ही क्या देते हैं, सिलेक्शन देते हैं। 60 नंबर ही क्या देते हैं, सिलेक्शन देते हैं। अपने जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन जो अपने प्री के क्वेश्चन हैं, प्री के 150 क्वेश्चन हैं, वो 150 क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं देते, वो ओनली मेंस के एलिजिबल के लिए हैं। तो ज़्यादा कंपटीशन तो इनमें ही होता है, इनमें तो बहुत कम कंपटीशन होता है। ज़्यादा कंपटीशन आपको इन्हीं में मिलेगा 60 क्वेश्चन में। तो 60 क्वेश्चन की तैयारी करोगे। 60 क्वेश्चन की तैयारी कब होगी, जब BSc एग्रीकल्चर को अच्छे से पढ़ोगे। तो BSc एग्रीकल्चर को पढ़ना चाहते हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। और स्टूडेंट्स ने कल पूछा भी था कि सर इसके लिए कितनी प्राइस है। साथियों कुछ भी नहीं है, 70 रुपये पर सब्जेक्ट है। अगर 10 सब्जेक्ट टोटल है तो 700 रुपये में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। 70 रुपये में आप प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते, पर आपको 70 रुपये में कंप्लीट मिल जाएगा। अब इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं। फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो बहुत ही सुनहरा मौका है। थर्ड ईयर तक आप मेंस की तैयारी कर लो। फोर्थ ईयर में प्री 1 साल मिलेगा प्री की तैयारी करने के लिए, तो प्री की तैयारी करो। और जैसे ही आपकी डिग्री होती है फर्स्ट एग्जाम्स में ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी है साथियों लगभग 56,000 से रिलेटेड, 56,000 से लेके बात करें तो 66,000 तक इसकी क्या रहती है, सैलरी रहती है। और इसमें सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो वही 70 रुपये पर सब्जेक्ट के हैं। 700 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें AFO हो चाहे AAO हो चाहे प्री PG हो, सभी की तैयारी सेमेस्टर के साथ साथ में करवाई जाएगी आपको। और इसके साथ साथियों अपनी AFO की लगभग जानकारी, कल का एक क्वेश्चन था कि ICR जो JRF है, ICR JRF है, इसका क्या मीडियम रहता है, एग्जाम का मीडियम रहता है साथियों इसका इंग्लिश क्या रहता है, इंग्लिश। AFO की बात करें, कौन सी एग्जाम की बात करें, AFO की बात करें तो इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम रहता है। और साथियों जो दोनों मैंने कोर्स बताए थे अभी, सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का, अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, ऐप की दी हुई है, कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, टेलीग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह। अगर सभी को ज्वाइन करके स्टूडेंट आता है तो उसको एक विशेष छूट दी जाएगी, सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है तो। और इसके साथ ही अगर कोई स्टूडेंट है, जैसा कि मैंने बताया था पिछली क्लास में, ICR JRF के लिए एग्रोनॉमी की अगर किसी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है तो एग्रोनॉमी के लिए मैंने बुक्स बताई थी, कंडीशंस भी बताई थी, पर अभी तक 1K नहीं हुए, उस वीडियो पर 1K नहीं हुए। और मैंने कहा था कि जब तक 1K नहीं होंगे वीडियो नहीं आएगी। फिर भी स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। और एक दिन का नहीं है, अपने लगभग कितने दिन तक रहने वाला है, 45 दिन तक तो रेगुलर अपने रहने वाली है, रेगुलर अपने वीडियो आने वाली है डेली। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अगर आप भी वोट करना चाहते हैं और किसी टॉपिक पर वीडियो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो इसके साथ ही साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि वो भी वोट कर सके और आप उनको जिस भी वीडियो में या जिस भी एग्जाम से रिलेटेड कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो सके। और मैंने कहा था AFO कैसी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की है, कैसी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की है। और साथियों आप सभी का इतनी देर तक ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद साथियों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।